ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञर विभाग। क्षेत्रर स्वरूप अर्थ एही क्षेत्र कौन, किपरि, केउं विकारयुक्त, केउंठारु आसीछि तथा क्षेत्रज्ञ किए एवं तार शक्ति बा प्रभाव केउं प्रकार, से सबु तू मो ठारु संक्षेपरे सुण। विभिन्न प्रकारर छंद द्वारा विविध प्रकारे ऋषिगण एही विषय को खूब गान करिछंती एवं उदाहरण तथा तर्क द्वारा निश्चयपूर्ण ब्रह्मसूचक वाक्यमानक द्वारा मध्य एही विषय रे निरूपण करा जायछि। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, दश इंद्रिय, एक मन, पंच विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतन शक्ति, धृति, ए सबु गुड़िकु सेमानकर विकार सहित संक्षेपरे क्षेत्र कुहाଯାଇଛି। व्याख्या सप्तम अध्याय रे पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश एही पंचतत्व को पांच महाभूत बा अपरा प्रकृति रूपरे वर्णना करा जायछि। भूमिरापो नल वायु खम बुद्धि मनरेव च अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृतिरष्टता। एही पंच महाभूत को पंच तन्मात्रा मध्य कुहाଯାଏ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एही पांच विषय को पंचतन मात्रा कुहाଯାଏ। महाभूत एगुड़िकर कारण होइथिबारु प्रकृति बोली कथित हुए। अहंकार अर्थात अहंभाव, एहा पंचतत्मा, पंच मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय करण तथा पंच महाभूतर कार्य अटे। कारण और कार्य भेदरे एहा प्रकृति विकृति अटे। अहंकार परि समष्टि अंतकरणर भेद को बुद्धि कुहाଯାए। एहार स्वरूप निश्चय अटे। अहंकार परि समष्टि अंतकरणर भेद को बुद्धि कुहाଯାए। एहार स्वरूप निश्चय अटे। एहाकु महतत्व और समष्टि बुद्धि कुहाଯାए। बुद्धि अहंकारर कारण और एहा प्रकृति और मूल प्रकृतिर कार्य होइथिबारु एहा विकृति। एही मूल प्रकृति को अव्यक्त कुहाଯାଇଛି। एहा महतत्व आदि समस्त पदार्थ गुड़िकर कारण स्वरूप। बाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु एही पांचटी कर्मेन्द्रिय। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण एही पांचटी ज्ञानेन्द्रिय। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध एही पंचतन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रियर पांचटी विषय। समष्टि अंतकरणर संकल्प बा विकल्प स्वरूपरे जेउ मनन चिंतन हुए सेही शक्ति विशेषर नाम मन। एकम पद द्वारा एही मन को सूचित करा जायछि। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना एवं धृति एगुड़िक क्षेत्रर विकार बोली गीता उल्लेख करिछि। कौनसी सुखदायी बा दुखदायी वस्तु व्यक्ति परिस्थितिर प्राप्ति बा अप्राप्तिर आसनयुक्त कामना को इच्छा कुहाଯାଏ। एहार अनेक प्रकार भेद अछि, यथा वासना, तृष्णा, आशा, लालसा, स्पृहा इत्यादि। इच्छार समस्त सांसारिक कामना और वासनार उत्पत्ति एवं एहा पाप और दुखर मूल कारण। कौनसी पदार्थ, व्यक्ति बा परिस्थिति को दुखर कारण बा सुखर बाधक विचार करिबा द्वारा बुद्धिर जेउ विरोध भाव उत्पन्न हुए ताकू द्वेष कुहाଯାଏ। विकार द्वारा ग्रसित व्यक्ति ठारे स्थूल भावरे ताहा शत्रुता, ईर्ष्या, घृणा
ଓ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅନୁକୂଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାର ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଷଣ୍ଣତା ବା ବ୍ୟଥା ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ। ସଂଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ବିକାରଯୁକ୍ତ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିକାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ବା ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ତାକୁ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମନ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ବା ଅଚଳ ନୁହେଁ। ଏହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ତାମସିକ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଗୀତାରେ ତାହାକୁ ବିକାର ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।